एक व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो व्यक्ति विदेश से वापसी लौटता है और विदेश से वापसी लौटने के बाद उसके पास पैसा नहीं है, काम चालू करना चाहता है। 50,000 रुपए के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए वो व्यक्ति शादी करता है। उसकी शादी का डिसीजन इस वजह से था कि मेरे को व्यापार करने के लिए 50,000 रुपए मिल जाए। एक व्यक्ति था जो कह रहा था जो मेरी बेटी से शादी कर लेगा उसे 50,000 रुपए दे दूंगा। तो ये बोलता है कि मैं शादी करने को तैयार हूं, मेरी शादी करा दीजिए। शादी कराई जाती है और ये व्यक्ति जिस बिजनेस का चुनाव करता है उस बिजनेस का नाम है पॉलिएस्टर क्लोथिंग। जिस ईयर में चुनाव करता है उन दिनों हिंदुस्तान में पॉलिएस्टर नाम के कपड़े का एक टुकड़ा भी बिकता नहीं था। शादी हो जाती है, ये भी अपनी अच्छी खासी बाहर से नौकरी छोड़ के आता है, वापसी आके बर्बाद हो जाता है, मंडी में जाके बैठता है तो इसको बताया जाता है कि इस मंडी में पहले से ही कुछ बड़े व्यापारी बैठे हुए हैं, तेरे को जगह नहीं देते, इसको मंडी में जगह नहीं मिलती। ये मार्केट में जाता है, मार्केट में भी जगह नहीं मिलती और जिस कंपनी ने इसको पॉलिएस्टर बेचना था उसकी पहली शर्त ये थी कि 50,000 रुपए का कपड़ा खरीदा जाना चाहिए। ये अपने 50,000 रुपए को इन्वेस्ट भी कर चुका है। अब काश परमात्मा ने इसको नेटवर्कर बनाया होता तो ये दुनिया को बताता अपनी महान कहानी, अपने महान संघर्ष की कहानी, कैसे मैं बर्बाद हुआ, मैंने सर जो है कपड़ा भी खरीद लिया लेकिन ये दुनिया बड़ी बेकार है, जालिम है, यहाँ पे कदम कदम पे धोखा होता है, मंडी में मेरे को घुसने नहीं दिया गया है, मेरी तो बीवी भी हो गई, 50,000 लगा दिए। इतनी महानतम गम भरी किस्से जैसे जिंदगी में मिले ये सारे कुछ सुनाता, क्योंकि था ना सर ये नेटवर्कर बनता। लेकिन ये वापसी जाता है और इसको पटरी भी खरीदने का पैसा नहीं है, ये रेडी भी नहीं खरीद पाता अपना कपड़ा बेचने की। ये कुछ होलसेलर से बात करता है कि क्या मुझे अपने यहाँ कपड़ा रख के बेचने दोगे, मैं खुद बेचूंगा सेल्समैन बन के, मुझे कपड़ा रखने की जगह दे दो और जो प्रॉफिट आएगा वो साझा कर दो। हर एक होलसेलर इसको अपनी दुकान से धक्के मार के निकालता है। एंड दिस इज रियल स्टोरी, आप जाके पता करिएगा। बहुत कहानियां आती है ना आप लोगों को बनाना, तो आज कहानी बताता हूँ होती क्या है, कहानियों के पीछे का सच क्या है, आज आपको पता लगेगा। इसको बाहर धक्के मार के निकाल दिया जाता है और बोला जाता है कि चल ये फालतू की चीजें नहीं है, हमारे यहाँ सूती बिकता है, गांधी बाबा का फेवरेट सूती, गांधी ब्रांड और गांधी का द ब्रांडेड कपड़ा सूती, इसको धक्के मार के निकाल दिया जाता है। ये लास्ट में 80 किलो का गट्ठा और आपके गुजरात की गर्मी उन दोनों के संगम में कंधे पे डालता है और गुजरात के गांवों में बेचने के लिए निकलता है। 80 किलो का गट्ठा गर्मी के अंदर कंधे पे डाल के फिर अपने कपड़े के व्यापार को खड़ा करता है। 80 किलो के गट्ठे को गांव गांव घूम घूम के बेचता है। उसके बेचने से जो कमाई करता है उसको धीरे धीरे मल्टीप्लाई करके एक रेडी खरीदता है, फिर फेरी करता है, फिर उस फेरी करने के बाद एक छोटी सी दुकान खोलता है। उस दुकान से जो कमाता है उसके बाद अपने घर के एक कमरे से स्थापना करता है कंपनी की जिसका नाम है आज की तारीख में रिलायंस कॉर्पोरेशन। आपको क्या लगा धीरू भाई अंबानी को लोगों ने आके पलकों पे बैठाया था? आज जिस अंबानी को आप गाली देने के लिए बढ़ रहे हो कि कैपिटलिस्ट है, देश की इकोनॉमी कब्जे में कर ली है, उसके बाप के आंसुओं का हिसाब किताब हो रहा है बॉस, उसके बाप के पसीनों का हिसाब किताब हो रहा है। आई एम सॉरी टू से बट आप लोग बात इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आपकी 7 पुश्तों में भी शायद किसी व्यक्ति ने अंबानी की तरह अपना सब कुछ दाव पे लगा के वो पसीना नहीं बहाया है। मुकेश अंबानी के बाप ने बहाया था, वो बदला ले रहे हैं। उसके बाप को जिन होलसेलर्स ने धक्के मार के निकाला था, आज वो सारे होलसेलर काम करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ रिलायंस के लिए काम करते हैं। आज उनके हाथों में नौकर बने पड़े हैं, लेकिन इसके लिए उसके बाप ने अंतहीन कीमत बिना उफ करे चुकाई थी।
काश धीरूभाई अंबानी एक नेटवर्कर होता तो अपने महान संघर्ष की कहानी सुना सुना के दुनिया से इतनी सहानुभूति लूटता कि हम लोगों को शर्म आती उसके धीरूभाई अंबानी। मुकेश अंबानी ऐसे ही नहीं बना, उसने अपने बाप का स्ट्रगल देखा, ऐसे ही नहीं खड़ा हुआ। हम लोगों की तरह काश उसे हाथ फैलाना आ जाता कि ये हालात हो गए, साहब ये कर दो, साहब वो कर दो, साहब ऐसा, साहब वैसा। लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने धंधे के लिए मिटने की जड़ों तक पहुंचे थे। ऐसे ये सब नहीं खड़ा हुआ कुछ भी, ये लगता है सिर्फ कि ये सब ऐसे